हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो टॉपिक है उसका नाम है मदर मिल्क। आपको बता दें ये मदर मिल्क जो यानी माता का दूध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपको 2 से 3 क्वेश्चन यानी 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से बनते ही बनते हैं। तो आप जानिए कि जब किसी छोटे से मैटर से 2 से या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो यानी वो मैटर क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर है। तो चलिए हम इसी कंटेंट पर बात करते हैं यानी इसी टॉपिक पर बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो एलटी का जो सिलेबस है वो और प्लस यूजीसी नेट, इस बार यूजीसी नेट तक हम होम साइंस को पढ़ेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट और प्लस एलटी दोनों को बेस लेकर चलना होगा, तब हमारा एलटी क्रैक हो पाएगा। क्योंकि एलटी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसका जो सिलेबस है उसका क्या है, उसमें हाई और लो यानी दोनों ही सिलेबस यानी टीजीटी और आपका नेट दोनों का ही समावेश मिलता है, अगर आप उसके सिलेबस को डीपली देखते हैं तो चलिए हम क्या करेंगे कि यूनिट वाइज इसको कवर करेंगे एलटी को। जब तक हमारे पास अभी मतलब यूनिट वाइज का कुछ शेड्यूल नहीं निश्चित हो पा रहा है, तब तक हम क्या करें कि जो बेस्ट बेस्ट टॉपिक हैं, जहाँ से कंटेंट से टॉपिक से यानी जहाँ जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, उन टॉपिकों को हम कवर कर लें। क्योंकि उससे होगा क्या कि हमें क्या करना है, अचीव द गेंदा मतलब अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। अच्छे मार्क्स हम तभी अचीव कर सकते हैं जिन जिन एरियाज से क्या है कि अधिक क्वेश्चन बनते हैं, उन एरियाज को पहले कंप्लीट कर लें। क्योंकि यूनिट वाइज जब चलेगा तो यूनिट वाइज एक फ्लो में चलेगा सारा कंटेंट, तो यूनिट वाइज भी इसको कवर कराया जाएगा एलटी के सिलेबस को। तो आप चिंता ना करें, यूनिट वाइज आपको एलटी का सिलेबस मिलेगा। बस कुछ ही समय या कुछ ही दिनों के बाद यूनिट वाइज इसे कवर कराया जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे, इसके बेस्ट जो एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए पहले एरियाज पहले हमने आज लिया है मदर मिल्क। पहले से पहले डिलीवरी लिया था, उसमें से हमने ब्रीच वाली जो डिलीवरी थी वो पूछी जाती है। तो आप वहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर याद रखें कि उल्टा प्रसव, ठीक है, पूछा जाता। उल्टे प्रसव में आपको 2 बातें याद रखनी है कि उसमें मदर और चाइल्ड दोनों को ही खतरा हो सकता है। उल्टे प्रसव में क्या होता है कि बेबी सिर से ना आकर पैर से बाहर आता है, इस तरह आपको याद रखना है। जबकि सीधा प्रसव या सामान्य प्रसव में क्या होता है कि बेबी पैर से बाहर ना आकर सिर से आता है, यानी उसका सिर पहले आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मदर मिल्क की बात की जाए तो इसमें क्या है कि 0 से 6 माह तक ही ये बेस्ट होता है। 0 से 6 माह की जगह आप यहाँ जन्म से 6 माह भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर माह ना आए और मंथ में वीक में आ जाए तो भी आप उसे मंथ मंथ को क्या करें, वीक में डिवाइड कर लें, ठीक है। इसका 4 से इंटू करके तो आपको क्या होगा, इसका निकल आएगा कि कितने सप्ताह में तक दूध बेस्ट होता है। चलिए ईश्वरीय वरदान है ये। ईश्वरीय वरदान कैसे है ये, क्योंकि ये क्या होता है कि बाई बर्थ जैसे बच्चे का जन्म होता है, माँ के मतलब जैसे ही बच्चा बाहर आता है वैसे ही ये माँ के अंदर मतलब दूध का भी स्रोत खुल जाते हैं या दूध आना आरंभ हो जाता है। इसलिए इसे ये सदैव उपलब्ध है, क्योंकि माँ को कहीं भी इसके लिए भी भागना नहीं पड़ता लेने के लिए। आपका है इम्यूनोग्लोब्युलिस्ट, क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या है कि यहाँ पे आपका ब्यूलिन्स का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को दिखाता है और इसको हम किससे इंडिकेटर करते हैं, आईजी से प्रेजेंट करते हैं। आईजी से हमको रिप्रेजेंट करते हैं यानी इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इम्यूनोग्लोबिन क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपकी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। अगर आईजी की बात करी जाए तो माँ के मदर में आपको 3 आईजी मिलते हैं। आपका आईजी 1, आईजी 1, आपका आईजी और आईजी आपका एम यानी AGM, ठीक है। पूछा भी जाता है इनमें से कौन सा मदर के मिल्क में नहीं मिलता, तो ज़्यादातर IgI या IgC रख दिया जाता है। तो IgI, IgC, IgE मतलब कुछ नहीं मिलता, ये 3 ही मिलते हैं। AGM याद रखिएगा क्या मिलता है, AGM, ठीक है। IG इस तरह से आप इसको याद रखते सकते हैं कि IG बराबर AGM, ठीक है। ए में क्या होता है कि एक किन किन चीज़ों से बच्चों को बचाता है, तो वो पोलियो, चेचक, खसरा, तपेदिक और निमोनिया, इन चीज़ों से क्या करता है, बच्चे को बचाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत कब पोलियो मुक्त हुआ है, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि IgA क्या करता है, पोलियो, चेचक, खसरा, तपेदिक और निमोनिया से बचाता है, पोलियो तक से भी बचाता है, याद रखिएगा।
इसमें क्या है, रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है या क्षमता होती है। अगर बात करें आईजीजी की, तो ये क्या है, क्रोनिक आपका इलनेस है जो इंडिकेट करता है। और आईजीएम को क्या है, आपका एक्यूट इलनेस है, इसको आई को क्या, आईजीएम को इंडिकेट करता है। चलिए, शुरुआत के 3 दिनों तक स्रावित होने वाला गाढ़ा पीला दूध जब शिशु की बर्थ होती है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है, उस समय माँ के जो स्तन हैं उनसे क्या होता है, बहुत पीला गाढ़ा दूध निकलता है। तो उसमें क्या होता है, पूछा भी जाता है माँ के पीले गाढ़े दूध में क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉम होता है। कोलेस्ट्रॉल भी होगा, याद रखिए, मगर आपको याद रखना माँ का दूध, माँ पीछे माँ हो शब्द में, वो होगा कोलेस्ट्रॉम, ठीक है, कोलेस्ट्रॉम होगा। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक हार्मफुल होता है, याद रखिएगा। और कोलेस्ट्रॉम जो होता है उसमें किस किस की मात्रा होती है, तो वो आईजीजी की, आईजीएम की, आईजीए की भरपूर पाया जाता है कोलेस्ट्रॉम में। मान कोलेस्ट्रॉम माने माँ, ठीक है, याद रखना। आपका है लाइसोजाइम, माँ के दूध में जानवरों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, जबकि लाइसोजाम जानवरों में कम होता है, याद रखिएगा। लाइसोजाम जो है वो माँ के दूध में अधिक, जबकि जानवरों के में कम होता है। ये क्या है, ये एंजाइम की भांति है। ये क्या करता है, इसका मुख्य काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की ताकत देता है। अब है आपका लैक्टोफेरिन, ये भी एक प्रोटीन है जो माँ के दूध में पाया जाता है। लोह तत्व की बांधने की अद्भुत क्षमता होती है इसके अंदर। ला से याद रखिएगा लैक्टो, और ला से याद रखिएगा लोह तत्व, इसको बांधने की अद्भुत क्षमता होती है। अब आ जाइए लैक्टोबैसिलस, ये बहुत पूछा जाता है। आपका लैक्टोबैसिलस आपका है वेटिस, क्या है ये, एक तरह का फैक्टर होता है। यह क्या करता है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है, यानी पाचन क्रिया में सहायक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, लैक्टोबैसिलस। अब आइए लिम्फाइड कोशिकाएं, ये क्या होती है, यकृत में पाया जाता है। ये आईजीए का उत्पादन करता है। ये किसका करता है, आईजीए का उत्पादन करता है। विटामिन सी प्लस आयरन, आयरन क्या है, विटामिन सी क्या है, इसे समझ लेते हैं। विटामिन सी क्या होता है, ये तो भी देखने में मिल जाती है, बट आयरन ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये किसी भी दूध में देखने को नहीं मिलता। माता के दूध में विटामिन सी जानवरों से ज़्यादा पाया जाता है, इस बात का आप याद रखिएगा कि विटामिन सी की मात्रा कहते हैं ना के बराबर होती है दूध में, तो याद रखिएगा ना के बराबर होती है, बट माता के दूध में जानवरों से अधिक विटामिन सी होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जानवरों के बच्चों से अधिक मानव के बच्चों की अधिक अच्छी होगी। दूध में कौन सा तत्व अनुपस्थित रहता है, यानी कोई भी दूध हो उसमें कौन सा तत्व आपको नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा आयरन, आपको आयरन नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। इस तरह भी लिख सकता है आयरन, तो आयरन आपको नहीं मिलेगा, यानी लोह तत्व नहीं मिलेगा, चाहे वो दूध जानवर का हो या वो इंसानों का हो, यानी मदर मिल्क हो या फिर आपका एनिमल मिल्क हो, उसमें क्या होगा कि आपको आयरन नहीं मिलेगा। अब चलिए, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट की संज्ञा किसको दी गई है, तो विटामिन ई, ए, सी, इन तीनों को क्या दिया गया है, एंटीऑक्सीडेंट की संज्ञा दी गई है। विटामिनों को प्लस ए, आपका ए, सी, ई को क्या कहा गया, एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है। माता के दूध में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है, इसी कारण बच्चों का विटामिन ए का टीका नहीं दिया जाता है। तो माता के दूध में क्या है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है, इसी कारण क्या है, बच्चों को विटामिन ए का टीका नहीं दिया जाता है। पूछा भी जा सकता है कि जन्म के समय कौन से विटामिन का टीका बच्चे को नहीं दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा विटामिन ए का टीका नहीं दिया जाता है, क्योंकि कारण कथन में ये आपसे बन सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता, कारण कहेगा विटामिन ए माता के दूध में प्रचुर मात्रा में मिल जाता है बच्चे को। सर्दी जुकाम और स्किन के लिए क्या है, दूध का अच्छा रहेगा, सी मिल जाता है माता के दूध से, ठीक है। स्किन के लिए विटामिन सी कहाँ मिलता है, और माता के दूध से मिल जाता है बच्चे को। सर्दी जुकाम के लिए भी ये दूध अच्छा रहता है। असंतृप्त बसीय अम्ल की बात करें तो जो जीरो तापमान पर या टेम्परेचर पे क्या हो, जमे नहीं, वही असंतृप्त बसीय अम्ल होता है। इसमें बात करते हैं आपका है लिनोलिक की, लिनोलेनिन की और ओलिक अम्ल की, ये तीनों ही क्या है इसमें शामिल है। ये क्या है, असंतृप्त बसीय अम्ल है।
कैसीन की बात करते हैं। कैसीन की मात्रा माँ के दूध में जानवरों की अपेक्षा 3 गुना प्रोटीन कम होती है। कैसीन की मात्रा क्या होती है, माता के दूध में कम होती है जानवरों की अपेक्षा। कैसीन क्या करता है कि हृदय से ज़्यादा वर्क करवाता है, यानी आपके लीवर पर जोर डालता है, जिससे लीवर को अधिक कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो मदर मिल्क वाले बच्चे हों, आप सर्वे कर कर देख सकते हैं मदर मिल्क और आपके क्या है मदर मिल्क पीने वाले और एनिमल मिल्क पीने वाले बच्चों के लीवर में अंतर पाया जाता है। ठीक है, उनका लीवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना मदर मिल्क बेबी का होता है। अपेक्षा क्या है, इसमें 3 गुना कम प्रोटीन होती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, कम प्रोटीन होती है। प्रोटीन कम होने की वजह से लीवर को वर्क कम करना पड़ता है। चलिए स्टीन आपकी बात करते हैं स्टीन की। तो ये बच्चों के लीवर को ठीक रखता है। और आप बताएं आपका है इंसिनेसियल। तो इंसिनेसियल क्या है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। और आपका बात करते हैं आपका मिवियोनिन, ये क्या है, ये अम्ल मात्रा में होता है। ये क्या है, कम मात्रा में होता है, ये अम्ल नहीं होता। ठीक है, इसको यहाँ हम देख सकते हैं। ये क्या है, मेवियो, ठीक है, मेवियोनिन। ये क्या है, ये अम्ल नहीं है, याद रखिएगा। और ये कम मात्रा में होता है माता के दूध में, बस इतना आपको याद रखना है। जबकि आपका आपका सिटीन क्या है, ये अमीनो अम्ल है। आपका सिस्टीन क्या है, अमीनो अम्ल है। जबकि आपका मेवियोनिन क्या है, ये अम्ल नहीं है, ये कम मात्रा में पाया जाता है माता के दूध में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मूला क्या है, या फॉर्मूला की श्रेणी में आते हैं माता का दूध, जानवरों का दूध, दोनों का दूध, इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ पर टिक लगाना है। फॉर्मूला की श्रेणी में आते हैं जानवरों का दूध, यानी मिल्क, एनिमल मिल्क जो है वो फॉर्मूला की श्रेणी में आते हैं। क्यों फॉर्मूला की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम उन्हें क्या करते हैं, माता के दूध जैसा बनाते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला की श्रेणी में आते हैं। माता के दूध जैसा हम कब बनाते हैं, जब उसे क्या करेंगे, पानी डाल के पतला कर लेंगे, जिस तरह की बच्चे का मंथ है, यानी शुरू के बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पतला दूध। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उस दूध की जो क्वालिटी और क्वांटिटी हम दोनों ही बच्चे के मंथ के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो इसलिए उसे फॉर्मूला मिल्क कहते हैं। और आपको जब आप ब्रीड करा रहे हैं, यानी जब आप दूध पिला रहे हैं, तो आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है, यानी किन किन बातों का आवश्यक होना जरूरी है, क्योंकि ये बताना आवश्यक है। बट ये जनरली बात है, तो क्वेश्चन यहाँ से ना भी बने, बट बन भी सकता है कि इनमें से असत्य है। तो आपको क्या करना है कि कभी भी लेट कर दूध नहीं पिलाना है, उस समय अपने भावों को ठीक रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बच्चा सुरक्षित महसूस करता है तो वो अपनी माँ के गोद में करता है। उस समय जब वो दूध पी रहा होता है, तब अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, फीड कराते समय अपने अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है बच्चा। और लेट कर ना पिलाएं, और क्या करना, हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें उस समय, और उस समय बातें भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। अगला हम जो टॉपिक रखेंगे वो आपकी ऐसा टॉपिक रखेंगे जिससे कि क्या हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनते हों। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, और इस टॉपिक को जब हम यूनिट वाइज LT का कवर कराएंगे तब भी लेंगे, तो आप चिंता ना करें, ये यूनिट वाइज भी कवर कराया जाएगा। अभी तो केवल हमने उन फील्डों को लिया है जिन फील्डों से अधिक क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और बताएं, लाइव सेशन का ये है कि हम क्या करेंगे, पहले से लिंक जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से लिंक जनरेट पर हमारा भी कभी कभी आना नहीं हो पाता है, तो आप वेटिंग में रहें, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम लिंक जनरेट नहीं करा करेंगे, बस सीधे ही प्रेजेंट हो जाया करेंगे लाइव जब भी हमें प्रेजेंट होना होगा। क्योंकि लाइव का अभी हो नहीं पा रहा है, तो लाइव सेशन भी हम जल्दी रखेंगे, उसमें आपके डाउट भी रखेंगे, यानी कमेंट बॉक्स को खुला रखेंगे, तो आप डाउट सेशन भी एक तरह से हो जाएगा लाइव सेशन के साथ ही। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।